जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इंसानी जिंदगी की हर परेशानी का हल श्रीमद् भागवत गीता में है। भागवत गीता ऐसी प्रेरणादायक बातों का समंदर है जो निराश इंसान को जिंदगी में उम्मीद से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसके शब्दों को शांति से सुनकर समझने के बाद न सिर्फ आपका मन गहरा सुकून महसूस करेगा बल्कि आपके सोच और जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव भी आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह इसका सार अंत तक सुनेगा और अपने जीवन में इसकी शिक्षा को अपनाएगा। उसे अपने हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। वह जो भी हासिल करना चाहता है वह सब मिलेगा। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो भी श्रद्धा से इस गीता की शिक्षा पढ़ता, सुनता और ध्यान करता है और दोषों से मुक्त होता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर मेरी सर्वोच्च शरण को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भी घर में रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और श्रवण होता है वहां कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, संपत्ति, दौलत और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने आसपास अपने परिवार के सदस्य, भाइयों, दोस्तों और गुरुओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर घबराता है। युद्धभूमि में निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर अपने सोरो और उलझन को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस युद्धभूमि में जो सब इकट्ठा हुए हैं वे मेरे अपने ही हैं, मैं कैसे लड़ूं? मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूंगा क्योंकि वे दोनों मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से बेहतर है भिक्षा मांगकर जीना। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूं वे सब मेरे भाई धृतराष्ट्र के बेटे, तो ये सब तो मेरे अपने लोग हैं। इन सबको मार डालने से बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मरे जाएंगे। इस युद्ध में जिन सैनिकों और योद्धाओं की मौत होगी उनकी महिलाएं क्या करेंगी? नहीं कृष्णा, मैं ये युद्ध अकेले नहीं कर सकता। अपने ही परिवार को तबाह करके मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? हे कृष्णा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन उलझ रहा है, मेरा सिर फटने को है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरी मदद करो, मुझे ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो श्रीमद् भागवत गीता में है, जो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक सबके लिए फायदेमंद रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी इंसानियत और हर इंसान के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जो इंसान को सही जीवन जीने का रास्ता बताती है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के सबक सिखाती है। इसलिए हमें रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की उलझन और संदेह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच में बुद्धिमान होता है वह इस तरह दुखी नहीं होता और शोक नहीं मनाता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे चाहो भी तो कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। ये सब लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाते हैं, तुम तो सिर्फ एक औजार हो। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी प्रसन्न रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है। अतीत पर शोक मनाना और भविष्य की चिंता करना बेकार है। इसलिए जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति सच्ची ठान लेता है उसे समझ आ जाता है कि कोई भी दुख उसे परेशान नहीं कर सकता, कोई चिंता उसे घेर नहीं सकती।
हे अर्जुन, ये मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म करने वाले से लड़े और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। इस मन की आसक्ति छोड़ दे, वरना पूरी दुनिया तुझे कोसती रहेगी। आज अगर तू लड़ने से कतराएगा तो सारी दुनिया तुझे कमजोर और कायर कहेगी। यह बात किसी और की नहीं है, ये धर्म की बात है। अन्याय में सही और गलत का सवाल है। अगर तू गलत को सहता रहेगा और उसे खत्म नहीं करेगा तो गलत करने वाला और ताकतवर होगा और ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति छोड़ और युद्ध लड़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन, ये संसार मेरा माया है। ये संसार मुझसे सबका जन्म होता है, मैं ही उसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूँ। मैं बीते हुए, वर्तमान और आने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन असल में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो कभी बदली नहीं जा सकती। जब से ये दुनिया बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने कपड़े छोड़ देता है। वह बेकार शरीर को त्याग देता है और नया शरीर धारण करता है। ये प्रकृति का नियम है। इस सच्चाई को स्वीकार करके इंसान डर के बिना आज के दिन जीना चाहिए। समझदार लोग न तो मरने वालों के लिए रोते हैं और न ही जिंदा लोगों से बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जिंदा है वो भी एक दिन जरूर मर जाएगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में भी मैं हूँ। मैं संवेदा हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं सागर हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस दुनिया में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जो आदमी अपने मन को शांत रखना सीख लेता है वह इस दुनिया में सबसे अमीर होता है। इंसान के दुख का कारण उसका लगाव है। जितना अधिक लगाव होगा उतना ही ज्यादा दुख उसे सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हुआ वो सब भला ही हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो भी भले के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी भले के लिए होगा। तुमने क्या खोया है, किस बात का रो रहे हो? तुम क्या लाए थे, क्या खोया, क्या बनाया, क्या नष्ट किया है तुमने? जो यहाँ से लिया जाता है वहीं से लिया जाता है, और जो दिया जाता है वहीं दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता है कि इंसान को अपने कर्तव्यों को निःस्वार्थ और बिना किसी पक्षपात के निभाना चाहिए, नतीजों की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, खुद को भगवान को समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जाति से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जब इंसान अपने काम में आनंद पाता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा लगाव से पैदा होती है। जो इंसान हमेशा शक में रहता है और अपने मन को काबू में नहीं रखता, उसके लिए न इस दुनिया में और न ही अगले जहां में खुशियां हैं। जो लोग इसे नहीं संभालते उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। बिखरी हुई मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास से इसे काबू किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है,
वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख रुख आते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कोई चीज नहीं मिलती। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, वैसे ही इंसान युवावस्था के पीछे छिपी बूढ़ापा और कमजोरी को नहीं देख पाता। किसी भी जीवित प्राणी को उसकी कमजोरी साफ नजर नहीं आती, उसका मन ऐसा ही होता है। वो उसे अपनी जाल से जिंदगी भर बाहर निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधकर तरह तरह के नाच करवाता रहता है। जीवात्मा को अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा को समझने का कोई मौका नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, सब मान लिया कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीवात्मा को दुख, सुख, शोक, आनंद, अपमान, दर्द और खुशी क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। खुशी और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये तो शरीर का काम है। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को तब ही दर्द और तकलीफ होती है जब शरीर घायल होता है या उसका कोई हिस्सा कट जाता है। जैसे जब शरीर आग में जलता है तो जो दर्द होता है वो शरीर का दर्द होता है। लेकिन बदनामी या अपमान से जो पीड़ा होती है वो वैसी नहीं होती। वहां जो खुशी मिलती है उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी का दर्द और अपशकुन का दर्द सिर्फ आत्मा महसूस करती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये है शोहरत, बदनामी, अपमान, ये है जीत, हार, ये है जीतना। आत्मा को जीत या हार का सुख दुख महसूस नहीं होता। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रखना कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ताकतवर है। ये आत्मा का हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं। सारथी आत्मा में बैठा है जबकि मन शरीर के रूप में रथ का सारथी है। मन ही है जो इंद्रियों के घोड़े इधर उधर भटकते रहते हैं और जीवन की चाहत में मन बहक जाता है। कभी कभी यवन की इच्छा की आग में ये बेचैन मन इंसान को ये भ्रामक सोच में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यहाँ का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकता है और शरीर मरने के बाद वही सभी के सामने झुकता है। जब यवन शक्ति की दिया में घी खत्म हो जाता है और दिया के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब इंसान डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का दिखावा करता है। हे अर्जुन, आदमी को सच में रोने का मन करता है। जो ढोंगी मैं के गर्व की शराब पीकर नशे में चूर कर देता है वो सिर्फ मन है। उसके हाथ में माया का जाल होता है जिसे वो इंसान की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने कब्जे में लेता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह रखता है और अपनी ही खुशी से भी। ये मोह में रहता है और अपने ही दुखों से भी आकर्षित होता है। खुशी में ये खुशियों के गीत गाता है और दुख में उदासी के गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे सुख पाता है। हे पार्थ, जीवित रहने के लिए ये जरूरी है कि अपने दिमाग को काबू में रखो, अपने अंदर के मन को काबू में करो और अपनी आत्मा में झांको, तभी तुम साफ तौर पर उस आत्मा के अंदर भगवान की रोशनी देख पाओगे। समय उस रास्ते पर नहीं चलता जो इंसान बनाता है। इंसान को उस रास्ते पर चलना होता है जो समय दिखाता है। इसे किस्मत कहते हैं। जिंदगी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय हालात को बदलने की कोशिश करते हैं और जब समय तुम्हारे खिलाफ होता है तो सबसे अच्छा है कि शांत रहो। जब तुम्हें भक्ति महसूस होने लगे
तो समझो कि तुमने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई भी कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज कितना भी चमके, समंदर कभी सूखता नहीं है। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। काबिलियत कर्म से पैदा होती है। हर इंसान जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्यार सच से भी बड़ा सच है, और जिसे तुम प्यार करते हो उसके प्रति बेईमानी करना मुश्किल होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा है मुस्कान और आंसू। ये दोनों साथ में मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा गया है कि इंसान सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ है, बिना काम किए कोई भी नहीं रह सकता। इंसान को अपने फर्ज निभाने चाहिए बिना नतीजों की चिंता किए। गुस्सा वो दरवाजा है जो इंसान को नरक तक ले जाता है। गुस्से की वजह से आदमी का मन परेशान हो जाता है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को गुस्सा करने से बचना चाहिए, चाहे गुस्सा कितना भी हो। कोशिश करो कि खुद को शांत रखो। जो तुम्हारे पास आज है वो कल किसी और का था और परसों फिर किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौटेगा। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इंसान का मन हवा की तरह बदलता रहता है। ऐसा होता है कि मन ही इंसान को कामवासना की ओर भटकाता रहता है। अगर कोई जिंदगी में सफल होना चाहता है तो मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। मन को काबू में करके मन की ताकत एकाग्र हो जाती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो बेकार की चिंताओं और मन में उठने वाली इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने मकसद हासिल कर लेता है। अगर तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो हमेशा शक करता है वह बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो हमेशा शक करता रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए शक करने से बचो। ज्यादा शक मन की शांति को खराब कर देता है, आदमी उलझन में पड़ जाता है और अपने रिश्ते तोड़ देता है। इंसान के काम ही उसकी जिंदगी की नींव होते हैं। जो भी काम वह करता है उसका वही फल मिलता है। अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छे नतीजे मिलेंगे और बुरे काम करेगा तो बुरा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला, जो इंसान जब उसे जो चाहिए मिलता है तो कहता है कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी मनमर्जी के खिलाफ होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। भगवान की इस अधूरी समझ के कारण पहला दुख होता है। दूसरा, चाहे दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे उसे नुकसान पहुंचे या वह दुखी हो, लेकिन हमें इससे फायदा होना चाहिए। हमारी ये गंदी स्वार्थी सोच हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास जो चीजें हैं या जो हम चाहते हैं उन्हें खोने या न पाने का लगातार डर, यह हमारे दुखों का चौथा कारण है। पांचवा, जो करना चाहिए वो नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण हैं। जब भी कोई सुंदर घटना होती है हम चाहते हैं कि सारा श्रेय हमें ही मिले। ये अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन बातों से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। शरीर की खूबसूरती मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को मोहती है। सुंदरता दिल को आकर्षित करती है,
इसलिए इंसान की फितरत हमेशा साफ होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान ज्ञान से खाली है और जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, वो कभी खुशी और सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगाव ही तबाही का कारण है। इंसान के दुखों की जड़ उसका लगाव है। जितना ज्यादा लगाव होगा, उतना ही ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा और बीते हुए पलों पर पछताना पड़ेगा। कुछ भी बदला नहीं जा सकता और चिंता से भविष्य नहीं बनता, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए जो तुम्हारा साथ देता है, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे छोड़ देना चाहिए जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती। लेकिन कभी भी खुद पीछे मत हटो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। इस दुनिया में कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच और नजरिया बदलता है। इस दुनिया में वही खुश रहता है जो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, और खुशी में भी ज्यादा उछलना कूदना ठीक नहीं। खुशी, दुख, अपमान, जीत, हार, नुकसान, आना जाना, घाटा, फायदा, ये सब तो जिंदगी में चलते रहते हैं। अगर हमेशा एक ही हालत रहती तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखकर जलते रहते हैं, वो कभी आराम से नहीं रह पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वो पा लेता है तो उसकी जगह नई ख्वाहिश आ जाती है। ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ज्यादातर वक्त हम नाखुशी में बिताते हैं। कहते हैं कि संतोष ही जिंदगी का असली मंत्र है। अगर किसी इंसान के अंदर संतोष है तो कोई गम उसे तोड़ नहीं सकता। यही जिंदगी का राज है। अहंकार की वजह से हम बहुत सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। वक्त बहुत ताकतवर होता है, जो कभी कभी किसी को घमंडी भी बना देता है। कभी कभी दोस्त भी आपको बेसहारा छोड़ देते हैं। अगर आपका वक्त अच्छा है तो अहंकार छोड़ दो। अगर वक्त खराब है तो बुरी संगत से दूर रहो। इंसान को ये 4 बातें अपनी जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। इंसान की तकदीर त्याग के बिना पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, बिना कुछ छोड़े कोई कुछ पाता नहीं। ये बात कभी नहीं हो सकती। जो देता नहीं उसे लेने का हक नहीं होता। आदमी बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। कभी भी अपनी बात किसी के सामने समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पर भरोसा करता है उसे समझाने की जरूरत ही नहीं, और जो भरोसा नहीं करता वो कभी समझेगा भी नहीं। होशियार लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बातें करते रहते हैं, और बेवकूफ लोग हमेशा बहस में लगे रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही फर्क है। सपनों के लिए आपको मेहनत के बिना नींद चाहिए होती है, और लक्ष्यों के लिए मेहनत के बिना नींद नहीं आती। काम और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ता है उसे बस बहाना चाहिए, वरना जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहता है। संगत मत छोड़ो। जीवन में एक बात याद रखना, कोई चीज तुम्हारे हाथ से जरूर छीन सकता है, लेकिन कोई किस्मत से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, कौन जाने कि तुम पिछली जिंदगी का कर्ज चुकाना या देना। एक घमंडी इंसान के वंशज होते हैं। इज्जत और शोहरत, ये तीनों चली जाती हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उसके शब्दों पर नहीं,
उसके कामों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, वो बुराई से आजाद हो जाता है, उसके सारे पापों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जो किस्मत वाला होता है वो खुद ब खुद दौड़ता हुआ आएगा, और जो किस्मत वाला नहीं होगा वह आओ और हवा की तरह नाव को बहा ले जाओ। वैसे ही इंसान की इच्छाएं उसकी समझ को भटकाती हैं। जो आदमी खुशी और गम में, इज्जत और बेइज्जती में शांत रहता है, वही आदमी मुझे सबसे प्यारा लगता है। दूसरों को अपने दुखों का कारण मानना कभी आपके दुख कम नहीं करता। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपसे बदल जाए तो समझो कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट कभी ठीक नहीं होती। रात के शुरुआती पहर में एक सुबह होती है। उससे पहले ये शर्त है कि पहले अंधेरे को दिल भर के देख लो। याद रखना, सबसे बड़ा जुर्म है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आता है या कोई बहुत खास आता है। दुनिया के 4 ऐसे जगह हैं जो जीवन से दूर जाते हैं और कभी भरते नहीं: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब समझदार इंसान किसी रिश्ते को निभाना बंद कर देता है तो फिर समझना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान कहीं न कहीं जरूर आहत हुई है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार और दिमाग हमेशा मम्मी की सुनना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है, वरना यहाँ हजारों लोग एक ही नाम के होंगे। अच्छे कामों के बावजूद लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ बुरी बातें याद रखते हैं, इसलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और को चुकाना होगा, एक दिन ये जरूर मिलेगा। अच्छा नजरिया वही है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की कमियां और खूबियां ढूंढता है। किसी ऐसे इंसान पे कभी भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपनी फितरत बदल लेता है। लोग कभी आईने में खुद को ठीक से नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता तो कोई भी चाहे जितना तारीफ कर ले, लेकिन किसी की बेइज्जती भी सोच समझ के ही करनी चाहिए, क्योंकि ये एक कर्ज है जिसे हर कोई बढ़ा चढ़ा कर लौटाने को तैयार रहता है। अपनी खुशियों और दुखों के बारे में किसी को ज्यादा मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया खुशियों और गमों से भरी हुई है। लेकिन ये मसाला है, कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही सबसे बढ़िया हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं पर डर जाते हैं, घबराते हैं और उदास हो जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो है जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा उदास नजर आता है, और दूसरा वो है जिसके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी भगवान का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी के पास अपनी जिंदगी बदलने का वक्त होता है, लेकिन वक्त को बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होगा, जो होना है वो हो जाता है। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी परेशान नहीं होते। हे अर्जुन, तू इस दुनिया में अकेला आया है और अकेले ही जाएगा। असल में यहाँ तेरा अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़ देंगे। अगर वे भी छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद रखनी। और अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो याद रखना कि भगवान हमेशा तेरे साथ हैं, वह कभी तुझे नहीं छोड़ते।
श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकेले होने का सोचकर उदास होना ठीक नहीं है। अकेलेपन से डरने या दुखी होने की जरूरत नहीं। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा सब्र रखो। याद रखो, जो लोग खुद पर काबू पाते हैं और मुश्किल वक्त में धैर्य रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। जो मुश्किलों से डरते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखते हैं, वे सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से जीत जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है, जिससे हम कुछ भी सीख नहीं सकते। जो भी काम आप आज कर रहे हो, उसका फल कल आपको मिलेगा, और जो कुछ आपके पास है, वह आपका ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भक्ति से पूजता है, मैं उसे वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ। किसे कब और कितना देना है, यह मैं जानता हूँ। अगर आप इसे समझ गए हो, तो आपकी जिंदगी का मतलब बन गया है। कान्हा कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाओ। यह स्वार्थ नहीं है। एक धर्म से भरा दिल धर्म की ही सलाह देता है। एक दिल जो अधर्म से भरा हो, अधर्म की सलाह देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। वक्त आने पर हर किसी को समझ आ जाता है। जल्दबाजी में चाहत दुख की वजह बनती है। जो प्यार को बकवास कहते हैं, वे मूर्ख हैं। प्यार इस दुनिया में है, यही इसका मूल है, और इसी से ये दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ती है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जो वह मानता है, वही बन जाता है। इस दुनिया में सिर्फ किस्मत और वक्त ही सब कुछ नहीं है। ना तो किसी के पास ये पहले कभी थे, और ना ही आगे कभी होंगे। जिंदगी में बातों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लगे जख्म कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के दुश्मन बनना सीखो, और अपने अपनों के लिए लड़ो। त्याग करना सीखो। सच हमेशा पानी पर तैरते तेल की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डालो, वो हमेशा ऊपर रहता है। कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज बताता है। हर कोई बुद्धि तो है, अब समझदारी दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन समझदारी 4 दिन चमकती है, और ईमानदारी पूरी जिंदगी रोशन रहती है। अपनी आर्थिक हालत को राज ही रखो। अगर तुम्हारी आर्थिक हालत अच्छी होगी तो लोग तुमसे कर्ज मांगने लगेंगे, और अगर हालत खराब होगी तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे और साथ भी नहीं देंगे। इसलिए अपनी खुशी और दुख अपने तक ही सीमित रखो। फलों से सीखो, वो स्वाद बढ़ाते हैं, भले ही उसमें नमक डाल दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ मीठा भी खाएं तो वो जहर बन जाता है। वो थूकता है। जिंदगी में कभी खुशी में किसी से वादा मत करना, न गुस्से में जवाब देना, और न ही कभी उदासी में कोई फैसला लेना। कोई इंसान लाख बातें जान सकता है, पूरी दुनिया जान सकता है, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वह बेवकूफ है। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो बुरा मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारी असली कीमत नहीं जानता। हमेशा शांत रहो। इससे तुम्हें जिंदगी में खुद को बहुत मजबूत पाना आसान होगा, क्योंकि लोहे की ताकत ठंडा होने पर होती है, लेकिन जब गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढल सकता है, और तुम्हें भी ढाला जा सकता है। ये 7 गुण तुम्हें किसी भी मुसीबत में बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी समझदारी,
तुम्हारा अंदर का हौसला, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसी मुश्किल के चलते भगवान में उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। भगवान पर ऐसे भरोसा करो जैसे बच्चा करता है, जिसे तुम हवा में उछालो तो वो हंसता है। उसे डर नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत बनाओ, जहां तुम्हारे अपने ही मुंह मोड़ देंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तभी तुम्हारी इज्जत करेंगे जब तुम भी उन्हें वैसे ही नजरअंदाज करना सीख जाओ। कोई रिश्ता इतना गहरा नहीं होता जितना वो जो हमें रुला दे, और कोई रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जितना वो जो हमें रुलाकर छोड़ दे। और सबसे बड़ा रिश्ता वो है जो बुरे वक्त में भी हमारा साथ दे। कान्हा कहते हैं कि जो हमारी भावनाओं को समझता है वो अपना है, और जो भावनाओं से ऊपर है वो गैर। जो दूर होकर भी करीब हो वो अपना है, और जो करीब होकर भी दूर हो वो पराया। वो अजनबी हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि उसका कर्म किस्मत से ऊपर है, जो उसके अपने हाथ में है। समझदार वही होता है जो दूसरों को देखता है और उनकी खूबियों से सीखता है। वो उनकी तुलना नहीं करता और न ही उनसे जलता है। इस दुनिया में कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। लाश को चिता पर रखकर हम खुद से पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। दुख भी जरूरी हैं, तभी जिंदगी उनसे पूरी होती है। खाली खुशी किसी को मजबूत नहीं बनाती, न ही वो जिंदगी के दोनों पहलुओं का सामना कराती है। माँ बाप ही दुनिया में ऐसे अकेले लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे ज्यादा कामयाब बनो। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर तुमने किसी को एक बार माफ किया तो तारीफ सिर्फ श्मशान में ही मिलेगी। अगर तुम उस शख्स को दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो तुम बहुत दिल के साफ हो, लेकिन अगर तुम उस इंसान को तीसरी बार भी माफ कर देना तो समझो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं ला सकते। अगर तुम किसी चीज को मांगने के बाद नहीं पाते तो उससे गुस्सा मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, बल्कि वो वही देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कान्हा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरते वक्त मुझे याद करता है वह मेरी सर्वोच्च चौखट तक पहुंच जाता है। जब लोग अगर कोई आपकी बुराई करे तो परेशान मत हो, क्योंकि उनका आपको महत्व देने का यही एक तरीका है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती हूँ, मैं आग की मीठी खुशबू हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं सभी जीवों की जान हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे नाव ही समंदर पार करने का एकमात्र साधन है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग तक पहुँचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोले तो वह सुनता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। हम न बोले तो भी वह सुनता है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जो हमारे साथ अपने पिछले जन्मों में कोई नाता रखते हैं। वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार तो सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द सिर्फ आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जिंदगी के आधे दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी से बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दो और देखो कि खुशी ही असली खुशी है। कृष्ण खुद ही अर्जुन बनकर युद्ध में उतरते हैं। हर दिन उन्हें अपनी ही गाड़ी चलाकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है।
सिर्फ वही आदमी सफल होता है जो बिना फल की इच्छा के काम करता है, किसी की जिंदगी को सफल बनाता है। अहंकार भी जिंदगी में जरूरी होता है जब हम बात करते हैं अधिकार, चरित्र और इज्जत की। इंसान का खानपान सादगी भरा और संतुलित होना चाहिए। जो आदमी ये नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जिंदगी की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो इंसान अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ पाता, उसे सब कुछ बुरा और गलत ही नजर आता है, वो जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। एक मासूम को धोखा देना, बेवजह और जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर अगर तुम दुख से आजाद होना चाहते हो तो जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा की असली कीमत सिर्फ भगवान के पास है। यह कोई इंसान नहीं दे सकता। गलती करना तो नेचर है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधारना भी नेचर है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें सजा दे रहा है तो कभी उसके फैसले पर शक मत करो। अगर ऐसा है तो जरूर कोई गलती हुई होगी। हे अर्जुन, क्यों? क्या बेकार में चिंता करते हो? किससे बेकार में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। आखिरकार यह सब में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह असल में एक नई जिंदगी है। दुख और परेशानियां किसी को सताने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जिसका मन जो शांत रहता है, जो बात करते और काम करते वक्त भी शांत रहता है, वही सच को पा चुका होता है और जो दुख दर्द से मुक्त हो चुका होता है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वो भी भला ही हो रहा है, और जो होगा वो भी भला ही होगा। बीते हुए पर अफसोस मत करो और आने वाले कल की चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति को अपने अंदर ही ये समझ होनी चाहिए। वो कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जैसे सोने का कारीगर चांदी की अशुद्धियों को धीरे धीरे चुन चुनकर निकालते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में तुम एक पल के मेहमान हो। अगर तुम करोड़पति बन भी जाओ तो अगले ही पल गरीब भी हो सकते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया, ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। अपने सोच को बदलो। यकीन मानो, ये सोच तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस तुम और तुम्हारा हौसला, जो सबसे ज्यादा काम करेगा। सबसे पहले ये करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल होता है। जिंदगी में जो भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। वो या तो तुम्हें कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर बात समझ में नहीं आती तो लोग बात करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि देखने से भी मुंह मोड़ लेते हैं। लोग देते हैं, इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखो। रास्ते खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। कोई भी किनारे बैठक गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम छोड़कर कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई खुशी देख सकता है तो समझदार व्यक्ति छोटी छोटी सुविधाएं छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करे।
जिंदगी की यात्रा में विश्वास ही तुम्हें संजोता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं। ज्ञान रोशनी की तरह है और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। सेहत है सबसे बड़ा तोहफा। संतोष सबसे बड़ी दौलत है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो तुम्हारे पास होता है। इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से जलो मत। जो दूसरों से जलता है उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा तारीफ करने का और दोष ढूंढने का तरीका ढूंढती रही, ऐसा होता रहा है और होता रहेगा अगर इंसान अपने आप से नाराज रहेगा। सच्चा प्यार कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे जरूर शांति पात हैं। जो बड़े बड़े बातें करते हैं वे बस चर्चा में बने रहते हैं और जो हल्की सी मुस्कान के साथ चलते हैं वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाता है वो बस कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी होती है और यादें वहीं रहती हैं। जो कुछ भी मन में हो साफ साफ बोलो। सच बोलना फैसले दिलाता है, झूठ बोलना दूरियां बढ़ाता है। सुबह की नींद इंसान की मंशाओं को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने मकसद हासिल करते हैं वो ज्यादा सोते नहीं। हर किसी को अपने दिल में उतनी जगह दो जितनी वो रखता है। दिया जाता है, वरना या तो आप खुद बीमार पड़ जाओगे या वह आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो परीक्षा में परखी जाती है। अगर आप जिंदगी में लोकप्रिय बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप का इस्तेमाल करो, उसके बाद हम और सबसे कम मैं का। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने की बजाय उसे समाधान खोजने में लगाओ। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपका खुद का है। सोच होती है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित यही है। ये बहुत आसान और सीधा है। अगर तुम अच्छा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति श्री राधा कृष्ण का जप नहीं करता जबकि उसके पास जुबान है वो मुक्ति की सीढ़ी पाने के बाद भी मूर्ख है। जो दर्द सहता है वो बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को तकलीफ देता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। अपने अंदर दया रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, गरज से नहीं। कोई भी इंसान कितना भी गलत क्यों न हो, मीठे बोल तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएंगे, और चाहे कोई सच्चा इंसान कितना भी कड़वा लगे एक दिन वह दवा की तरह फायदेमंद होगा। जैसे एक दिया हजारों दियों को जलाता है बिना अपनी रोशनी कम किए, वैसे ही अगर खुशियां बांटी जाएं तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम सारी दुनियावी तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मुझे पूजा नहीं करता वह न तो इस जिंदगी में चैन पा सकता है और न ही आने वाली जिंदगी में। भगवान कहते हैं कि जो आदमी नहीं मुझे पूजा करने से न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो व्यक्ति मेरी भक्तों को अत्यंत प्रेम से यह भगवद गीता की परम रहस्य वाली शिक्षा बताता है वह इसे प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का यह रहस्य आत्मसात कराता है और इसे उनके बीच फैलाता है वह मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, आपको भी इस भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए और इस गीता के ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके फैलाना चाहिए ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण के असीम आशीर्वाद पा सकते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के जितने लोग हो सके उनसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अलर्ट पर सेट करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।